तुम हर बार आ जाता, जब जब हमारे भाई आता है तो हर बार आ जाता है। यहाँ आदमी ही भाई नहीं आता, शादी ब्याह में तो आदमी कह लगता है ये जी पूर्व पश्चिम से जहाज आवेला, ताका ताका न बोले मुआ हमर भाई आवेला, हमर भाई आवेला जोड़ा साड़ी लावेला, उहे सरिया पहन के घिया ढारी करब न, ये वाला गीतवा चलने लगता है। और हमारे भाई आ रहा था, थोड़ा खराब लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको बताने वाला हूँ, मतलब जो है चैप्टर 3, जिसका कि नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ का हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बेहद शानदार होने वाला है। शानदार इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को हम आपको रटवा कर याद नहीं करवाएंगे, कुछ टेक्निक देंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ जुगाड़ देंगे, और उस जुगाड़ के माध्यम से आप जो है इस ऑब्जेक्टिव को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में याद कर लीजिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिएगा, और परीक्षा भवन में जाकर आप तबाही मचा दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को जो है मैं शुरू करता हूं, और आपके टाइम को ज्यादा व्यतीत ना करते हैं और सीधे चलते हैं अपने पॉइंट। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। जी हाँ, ये जो है हमारा पहला प्रश्न है, और इसका आंसर हमको देना है। और आई हैव 4 ऑप्शंस। मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं, और ये 4 ऑप्शंस में हमको एक सही आंसर मारना है। लेकिन अगर प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद उसका आंसर भी मार दीजिएगा और रटना प्रारंभ कर दीजिएगा, तो फिर विकास सर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कुछ टेक्निक जाने, कुछ ट्रिक्स जाने। समझिए, प्रश्न जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या कर रहा है? नानू काका वाज कमिंग, उसके बाद देखिए खाली स्थान टू दिल्ली। प्रश्न यहाँ कर रहा है कि नानू काका वाज कमिंग। नानू काका, कमिंग मने आ रहे थे, नानू काका आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? यह देखिए कहाँ आ रहे थे? दिल्ली, मतलब दिल्ली। नानू काका कहाँ आ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे। तो किस लिए आ रहे थे? किस लिए दिल्ली आ रहे थे? तो हम जो इस जब चैप्टर को पढ़ाए थे तो आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार अंदाज में बताए थे कि नानू काका जो दिल्ली आ रहे थे, तो नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से, कोई मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। उनके दिल में बड़ा हार्दिक इच्छा था कि हम दिल्ली जाएं, और दिल्ली जाने के बाद जो है किसी हम मंत्री से मिले ना। उनके दिल में ये उमंग जग रहा था कि हम किन से मिले? मंत्री से मिले। तो वही जो है यहाँ पे किससे मिलने के लिए? मंत्री से मिलने के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन नंबर सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? बी नंबर हो जाएगा कि नानू काका वाज कमिंग खाली स्थान टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। मंत्री से मिलने के लिए आए थे, ये नहीं कि घूमे लगे आए थे, लाल किला देखे ले आए थे, नाच देखे आए थे। नहीं, घूमने के लिए नहीं आए थे, वो मंत्री से मिलने के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे भाइयों। प्रश्न यहाँ पे है मनोहर माल गौनकर। अच्छा एक चीज बताइए, मनोहर माल गौनकर क्या है? और पिंच ऑफ स्नफ जो एक चुटकी नस्वर जो है, ये मनोहर माल गौनकर इसको क्या किए थे? लिखे थे। तो देखिए कहा गया है मनोहर माल गौनकर इज एन, मनोहर माल गौनकर जो है राइटर थे। तो मनोहर माल गौनकर कैसे राइटर थे, कहाँ के राइटर थे, हमको ये बताना है। अब बहुत सारा देखिए मेरे पास ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। कहाँ के राइटर थे? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन, इंडियन, इंडो इंग्लियन, कहाँ के राइटर थे हमको ये बताना है। देखिए कुछ ऐसा चीज होता है जो नामे से पता चल जाता है, नम्मे से पता चल जाएगा कि कहाँ के राइटर थे। नम्मे देखिए क्या है, ये मनोहरा मनोहरा जो नाम रहेगा ना जी, इंडिया में नाम रहेगा। मनोहरा, रामचंद्रा, दिनेशवा, फुलेंद्रा, बटोरन, खटोरन, चटोरन, ये सब कहाँ नाम रहेगा? ये सब इंडिया के नाम है बउआ। ठीक है, तो मनोहर माल गौनकर ये सब कहाँ के थे? इंडिया के थे। याद रखिएगा, अनोहरा, मनोहरा, सनोहरा, ये सब कहाँ के नाम हो? इंडिया के नाम हो। बड़ी फेमस नाम है ये सब। ठीक है, तो मनोहर माल गौनकर कहाँ के राइटर थे? इंडियन मार देंगे, कोई दिक्कत? तो ये ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला यहाँ है अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारे बहनों, आपको पता होगा यहाँ रिटेन बाई जब कह रहा है
क्या कर रहा है, रिटेन बाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिटेन बाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि अब पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं, याद कीजिए, हम आपको बताए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अब पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं, मनोहर माल गौनकर। इसको याद करने का तरीका भी हम आपको बताए थे। देखिए याद करने का तरीका हम आपको क्या बताए थे, हम बताते ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो स्नफ होता है, स्नफ का मतलब होता है नशा वाला पदार्थ, या यह खैनी, क्या होता है, खैनी। अब बताइए ये पिंच ऑफ, पिंच माने चुटकी है, पिंच माने चुटकी, खैनी उनी जो है, देखिए MAL माने माल, G माने गांव, क्या ये जो है माल गांव का, खैनी उनी कहाँ के माल है, गांव का। तब बोलता ए मनोहर भाई जरी एक चुटकी लाओ न हो, ए मनोहर भाई जरी एक चुटकी लाओ न हो। तो किससे मांगा, मनोहरा से मांगा, क्या मांगा, माल गांव का मांगा। तो बताइए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो गए, मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गौनकर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है मेरे प्यारे भाइयों, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला देखिए हमारा अगला प्रश्न, नानू काका वाज द नरेटर। अब बताइए नानू काका जो थे कौन थे, नानू काका जो थे ये ऑथर के कौन थे। देखिए यहाँ नरेटर और ऑथर, कभी कभी नरेटर और ऑथर दोनों देता है, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए नरेटर, तो लेखक भी कि हम लोग क्या बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं और ऑथर दोनों बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ ये भी रह सकता है और ये भी रह सकता है, दोनों में से कौन रहे, कोई भी रहेगा तो हमको आंसर क्या मारना है, उसके लेखक का नाम मारना है। कोई भी रहेगा तो आंसर कौन मारना है, लेखक का मारना है। तो बताइए यहाँ जो है नानू काका जो थे वो लेखक के क्या लगते थे। तो देखिए क्या है यहाँ, मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल मतलब होता है मामा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मामू, क्या बोलते हैं। तो ये जो है नानू काका जो थे वो क्या थे, नानू काका जो है लेखकबा के मामा थे, माने मामू थे, क्या थे, मामू। गांव समाज कहता है मामू इलूरे, मामू इलूरे, मामा जी आए, मामा जी आए। तो कौन थे, मेटरनल। देखिए मैया के भाई थे इसलिए मेटरनल, मैया के भाई था मेटरनल, माँ के भाई था मेटरनल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अगला, अगला देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगला देखिए, अगला कहता है नानू काका ट्रेवल। नानू काका जो यात्रा किए थे तो किसमें किए थे, समझिएगा। नानू काका बड़ा तेज व्यक्ति थे। नानू काका के पास जो है 3rd क्लास के टिकट था, नानू काका के पास 3rd क्लास के टिकट था, लेकिन यात्रा किसमें किए थे, 2nd क्लास में किए थे, क्योंकि नानू काका 2 नंबर के व्यक्ति थे, 1 नंबर व्यक्ति नहीं थे। नानू काका के नंबर व्यक्ति थे, 2 नंबर व्यक्ति थे। तो बताइए जो 2 नंबर के व्यक्ति रहेगा वो 2nd क्लास में यात्रा करेगा, 2 नंबर वाला 2nd क्लास। तो देखिए कौन है 2nd क्लास, इसमें हम क्या मार लेंगे, सही मार लेंगे कि नानू काका जो यात्रा किए थे वो कहाँ किए थे, 2nd क्लास वाला में किए थे। नानू काका 2 नंबर के व्यक्ति था, 2 नंबर के व्यक्ति वाला क्या हो जाएगा, यह 2 रुपया हो, 2 रुपया से याद करके रखिएगा, इसको 2 रुपया से याद कर लेना है। अब देखिए अगला, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट। अभी बताए थे आपको कि नानू काका के पास था, नानू काका के पास था, क्या था जी, 3rd क्लास टिकट। नानू काका के पास क्या टिकट था, 3rd क्लास टिकट। 3rd मैंने समझ रहे हैं, एकदम इधर वाला जरा पूरा एकदम भीड़ लगल रहता है वो वाला था 3rd क्लास टिकट। What travel in 2nd क्लास, वो ट्रेवल किस में किया थे, 2nd क्लास में। टिकट 3rd क्लास और ट्रेवल 2nd क्लास में किए थे। क्यों किए थे, इसमें क्या रीजन था कि किए थे। तो देखिए देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास, मैंने ये बोले वो जो टीटी से जब पकड़ा गए थे ना नानू काका, तो टीटी से पकड़ा जाइएगा तो कोई बहाना कीजिएगा ना जी। जैसे लोग जो है मास्टर के पास जाता है, मास्टर कहता है अरे याद नहीं करके आया था, तो सर कल पेट में बड़ी दर्द है लो, अरे तुम होमवर्क नहीं बना के, सर हमारा लाइने कट गया था सर, तो हम होमवर्क नहीं बनाए, कोची में पढ़ते आ डिबरी में रहुए न तेल, मैंने डिबरी में तेल नहीं था सर, ठीक है। अब बताइए तो इस तरह का बहाना करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो नानू काका भी तो कोई बहाना किया, तो नानू काका क्या बोले टिटिया के कि देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। अरे हम जनरल के हम 3rd क्लास वाला टिकट तो लेवे किए थे, हम दौड़ के गए, लेकिन गए तो ओकरा में खाली जगह नहीं है। नो रूम का मतलब होता है खाली जगह नहीं रहना, वहाँ खाली जगह नहीं था, इसीलिए हम क्या किए, ओकरा छोड़ दिए। का हम ट्रेन में छोड़ देते, हमको आवे का था ना जी, तो इसलिए हम क्या किए 2nd क्लास में आ गए, छोड़िए हमको पकड़ रहे हैं हमरा। इस तरह से ये वाला बहाना वो क्या कर लिए थे, मार लिए थे कि देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। 3rd क्लास में अथिया नहीं था, इसलिए हम 2nd क्लास में क्या हो गए, हेल गए, हमरा पकड़, छोड़िए।
अब इस तरह से बहाना ही बना लिए। अब आगे देखिए, यह देखिए, नानू काका वाज इंस्टॉल। नानू काका जब गए, नानू काका जब लेखक के यहाँ चले गए तो उनको कहाँ व्यवस्था किया गया कि कहाँ रहिएगा, इंस्टॉल कहाँ किया गया। देखते हैं मोबाइल में जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो क्या इंस्टॉल करते हैं ना जी, तो एगो जगह छेक ले ताकि कितना पड़ी रहेगा। तो ये इंस्टॉल जो थे तो इनको कहाँ इंस्टॉल किया गया था, कहाँ इनका व्यवस्था किया गया था कि मामा जी ये है पूरा पसर उसर के रहिए कहाँ। तो देखिए, ऑथर्स बेडरूम, जो लेखक का शयन कक्ष था जकरा में लेखक सोता था पूरा एकदम बढ़िया से एसी उसी लगा के, उहे वाला कमरा जो है लेखक की माँ उसको क्या की थी, दे दी थी। क्या मामूल खुदे तू अपन वाला कमरा में दे, और तू जो ने बरामदा ने सुतना जाके, और लेखक के बरामदा ने सुता दिया था, उन्हें भुकुर भुकुर मच्छर उसको क्या कर रहा था, काट रहा था। एक मामू एकदम मार पैर पसार के पूरा आराम के जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, मैंने इन लेखके के बेडरूम के आए या मामू क्या कर लिए, हथिया लिए। तो यही नानू का आवाज इंस्टॉलेड किसका जी, ऑथर्स के बेडरूम के हथिया लिए कि हम तोरे घर में सुतेंगे। देखते होंगे आपके घर में जब कुटुम उटुम आता है तो जे सबसे बढ़िया रूम रहता है ना, ओकरे में वो जाएगा सुते लागे, और तुम उन्हें जाके सुतो बरामदा बरामदा, एक के रूमा में 4 गो परिवार कोचियाल है ना जी, और वो वाला रूमा उनका खाली छोड़ देवल जाता कि रूमा में यही मेहमान सुतीन भाई। तो वही ऑथर्स के बेडरूम को क्या कर लिया था, अपना लिया था। अब समझिए अगला देखिए, यहाँ कहता है नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न। जब भी जो है आपातकालीन आता था, जब भी आपातकालीन लगता था कि संकट के घड़ी आ गया, तो नानू काका किस भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते थे, तो नानू काका हिज मदर टंग, अपने मातृभाषा का प्रयोग करना क्या कर देते, प्रारंभ कर देते थे। देखते आप भी कभी जो है मुसीबत में ऐसा फंस जाइएगा तो इमरजेंसी में मदर टंग का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप लोग कभी ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में सीट उट मिल गया, तो अब ट्रेन में सीट आपको नहीं मिल रहा है, तब हम आप लोग क्या कहते हैं, भैया थोड़ा सा साइड होइएगा, बैठे दीजिएगा। अब कहता है आगे जाओ, अब आगे जाते हैं, आगे बोलते हैं भैया थोड़ा सा साइड हटेगा बैठिएगा, अब आगे जाओ, आगे बोलते हैं एक्सक्यूज मी थोड़ा सा जो है हमको बैठने का यहाँ पर जगह दे, आगे जाओ। अंत में जो है तो आपको गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर अबरी कह दिया कि आगे जाओ तो तुम क्या बोलता है, बैठे दे में नहीं तो खिड़किया में बिक देबू, समझ लें हमरा चिन्हे न, पीछे से कहते आ रहे आगे जो आगे जो आगे जो। देखिए इस मातृभाषा का प्रयोग हम लोग करना प्रारंभ कर देते हैं। या कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं तो कहता कैसे है, तो ये 500 रुपये है, 500 रुपया में देंगे। अरे का भाई बात तू 500 रुपया कर रहे हैं, अपनो जेबारी भाई के कर, अरे ये सब 300-400 में देना हो तो 500 रुपया कर रहे हैं, मैंने विदेश के हम ही है, ऐसे बोलना प्रारंभ करते हैं। तो मातृभाषा हो गया, तो मातृभाषा का प्रयोग करते थे इमरजेंसी में। समझ में आ गया ना जी, जब भी आप गुस्सा उस्सा होते हैं तो देखते हैं पूरा ना मातृभाषा का प्रयोग करने लगते हैं, एकदम अपन भाषा में आ जाते हैं ना, पूरा बिहारी भाषा में आ जाते हैं कि यार जे हो तो देखिए ले, ठीक है जी, एकदम ये कर देते हैं। तो क्या होगा, मदर टंग का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अब यह देखिए, नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in। नानू काका सोचे कि सेक्रेटरी जो है ना हमको हल्के में ले रहा है। कैसे ले रहा है, हल्के में ले रहा है। तो सेक्रेटरी को हल्के में क्यों लिया जी, एक चीज बताइए, ये गए थे छोटा कार से, बड़ा कार से जाते थे ना इनको ना पूरा ये करता, तो ये क्या सोचे कि हम जो है क्या है, had not a bigger car, हम बड़ा कार से नहीं गए हैं, इसीलिए हमको क्या सोच रहा है कि हल्के में। अच्छा आप नानी घर जाइएगा टेम्पू से, क्या से जाइएगा, टेम्पू से, तो आपको क्या समझेगा, ऐसी भाड़ा उड़ा पर आया। और कोई जो है फॉर्च्यूनर से उतरा है, कोई जो है फॉर्च्यूनर, आपकी मौसी जो है एकदम फॉर्च्यूनर से उतरी है और उतरे हैं सीएनजी टेम्पू से, तो आपको सब हल्के में लगा कि ये लेवल के नहीं, ये गरीब है, और वो फॉर्च्यूनर वाला में सब लग जाएगा, मौसी एले मौसी एली मौसी एले करके सब क्या होता है, लग जाता है। तो उसी तरह ही सोचा कि लगता है ना कि हम छोटा मोटा गाड़ी से आए हैं, इसलिए हमको सेक्रेटरी हल्के में ले रहा है। अगर बिगर कार से आते, बड़ा कार से आते तो हमको सब कहता कि नहीं हो। देखता है नेता उतारम हेलीकॉप्टर से आता है, कहे लगे कि एकदम बलचस बनल रहे। अब नेता आवेगा हवाई से, नेता आवेगा ऑटो से, और नेता आ रहा है साइकिल से, कितना उसको, नेता आ रहा है पैदल, कितना उसको वैल्यू दीजिएगा जी, नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ दिखावना इनको पड़ रहा था, तो वही बोले कि बिगर कार से हम नहीं गए थे, इसलिए हमरा हल्के में वो समझ गया, भारी में हमको नहीं समझा, कोई महत्व नहीं दे रहा था। अब यह देखिए,
नानू काका टुक आउट हिज चेक। अच्छा, नानू काका जो चेक पर सिग्नेचर किए थे, नानू काका चेक पर केना के सिग्नेचर किए थे, देखिए नानू काका केना के कर दिए थे, 1000 के, 1000 के साइन। वो बोले थे कि रे धोबी को बुला के लाओ, और धोबी को बुला के लाया, वो कोर्ट में 1000 के चेक पर सिग्नेचर करके कोर्टवा में क्या कर दिए थे, डाल दिए थे। अब धोबियो देखा करे, बाप रे भाई 1000 के चेक इनकर कोर्ट में रह जाता है, तो धनी नहीं, ये तो महाधनी व्यक्ति है जी। तो कितना के से साइन किए थे, 1000 के चेक पर एकदम ये कर दिए थे। तो यहाँ हम क्या मार देंगे, 1000 मार देंगे। अब यह देखिए, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द। अच्छा, प्लेटफॉर्म पर जो है ऑथर के हाथ में क्या दे दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए, सब मामू लेके जाता है मिठाई, लेकिन ये नानू काका ऐसा मामू था जो लेके गया था बिलाई। क्या लेके गया था, बिलाई लेके गया था, और कौची में, टोकरी में लेके गया था। तो ऑथर के हाथ पर प्लेटफॉर्म में पर थमा दिया क्या था, बास्केट, ऐसे टोकरी दे दिया, कह दिया कि लो रे, इसको जल्दी से स्टेशन के बाहर रहो, हम आके तुमको से मिलते हैं। हम तो अपने जो है टिकट के फेरा में हम पकड़ा जाएंगे, हमर टिकट है, बिलैया के टिकट में नहीं है, हम पकड़ा जाएंगे, तू पकड़ा जाएगा, फेरा लग जाएगा। हम तो कोई ना कोई चाल खेल के बच जाएंगे और तुम पकड़ा जाएगा, जल्दी निकलो, स्टेशन प्लेटफॉर्म पर से जल्दी निकलो। और उसको निकाल दिया, समझ में आ गया। और ये नानू काका क्या दिए उसके हाथ में, एगो बास्केट दे दिए थे, टोकरी दे दिए थे कि लो टोकरी लो तुम, और आगे बढ़ो, एकरे में बिलैया है रखल। अब अगला देखिए, मनोहर मालगोनकर वाज मेरली। मनोहर मालगोनकर जो थे मात्र क्या थे, तो देखिए एन अंडर सेक्रेटरी, ये जो है क्या थे, उप सचिव थे। अंडर सेक्रेटरी का मतलब हो जाता है बउआ उप सचिव। ये क्या थे, ये उप सचिव थे, ये क्या थे, उप सचिव थे। तो यहाँ कहेंगे कि मनोहर मालगोनकर क्या थे, तो मनोहर मालगोनकर एक उप सचिव थे, अंडर सेक्रेटरी थे। एक अंदर कोई पावर उबर नहीं होता है, ज्यादा करेगा तो एक हड़का देगा, फड़का देगा, खड़काऊ का वाला हो जाएगा, समझ में आ गया। तो क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पर चलते हैं, अगला देखिए हमारा, Which one of the following is a short story? इसमें जो है कौन शॉर्ट स्टोरी है, इसमें शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो समझिएगा इसमें शॉर्ट स्टोरी कौन है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है, यही एगो शॉर्ट स्टोरी है, बाकी कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। तो इसको खटाक से हम लोग मार लेंगे, है ना जी। अब अगला चलिए, या मनोहर मालगोनकर वाजा। मनोहर मालगोनकर क्या थे, तो मनोहर मालगोनकर क्या थे, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। नोवेलिस्ट भी थे या शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। गुण इनके अंदर कूट कूट के भरल था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्या थे, नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब अगले पे चलते हैं हम लोग, अगला देखिए, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। अच्छा, ये बहुत आसान था, ये बहुत क्या था, आसान था नरेटर के लिए। क्या, यह विदेश का जो है, जो भी असाइनमेंट है उसको सेंड करना इसके लिए क्या था, बड़ा ही आसान था। तो इस प्रश्न का आंसर डी नंबर हम लोग मार लेंगे। अब देखिए, What new role नानू काका gave to the अंडर सेक्रेटरी। नानू काका जो है नया रोल क्या दे दिए थे, तो नानू काका जो है वो नया रोल दे दिया था। नया रोल क्या दे दिया था जी, ड्राइवर का। बोला कि देखो रे तू ड्राइवर बन जाओ, ड्राइवर बन के चलो, और हम जो है बन जाते हैं मालिक, और तू बन जाओ ड्राइवर, ना बलचस बनेगा जी। कहीं आप जाइएगा और आपके साथ एगो ड्राइवर है, 3-4 गो बाउंसर है, तो आपका रुतबा अलगे रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा वाला बात हो जाएगा। तो वही ड्राइवर जो है कहके तू ड्राइवर बन जाओ, 2-4-5 को बाउंसर उतर जाएंगे, और बाद जो है वो अलगे जलवा रहेगा, जलवा एकदम। तो ये जो है नया रोल क्या दे दिए थे जी, ड्राइवर का दे दिए थे कि तू ड्राइवर बन जाओ। एकदम ड्रेस व्रेस पहना के पकिया ड्राइवर बना दिए थे जी, चिन्हाइए में नहीं आ रहा था, समझ में आ गया था। नया रोल क्या दे दिया गया था, ड्राइवर का दे दिया गया था। अब देखिए, नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का। नानू काका जो है कैसे मैनेज कर लिए सिक्काओं को, डीलर्स को कैसे, तो कहीं भी जो है पूरा धन के प्रचार कीजिएगा ना जी, तो कोई भी मैनेज हो जाता। कहीं जाइए अपन सोबे बिछा के बैठिए, 1 कप चाय पीजिए, और कहेगा बाप रे बाप कितना बड़का आदमी अपन सोबे बिछा के कर रहा था। तो वे धन का जो है प्रदर्शन करके कर लिए थे। मतलब जो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जो है धोबिया दौड़ल आया और कह रहे मालिक आपका 1000 रुपया
रुपया के चेक जो है एकरे में छूट गया था। वो बड़का बड़का फेंकना प्रारंभ कर दिए नानू काका। नानू काका बोले अरे ऐसा ऐसा कितना पैसा छूट गया है, अरे क्या बताए, हमको तो बार बार ऐसा 1000 2000 4000 कोट में छूट जाता है। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे खुशी से जो है बहुत खुश है, लो पैसा तुम्हारा इनाम रहा, उसको पैसा दे दे। जब ये चीज सिक्का ऑटो डीलर्स वाला देखा था, कहा बाप रे भाई कितना धनी व्यक्ति है, तो धन का प्रदर्शन करके जो है ये क्या कर दिए थे, उसको एकदम खुश कर दिए थे। तो यहाँ वेल्थ मारेंगे हम लोग, आंसर क्या मारेंगे, वेल्थ मारेंगे। अब देखिए यह मदर सैड डेट नानू काका इज कमिंग टू सी अ। अच्छा एक चीज बताइएगा, माँ क्या बोली कि नानू काका आ रहे हैं, तो नानू काका काहे लगे आ रहे हैं, तो नानू काका कौची के मिनिस्टर से मिले लगे आ रहे हैं। माँ अनाउंस की कि सुनो रे बेटा नानू काका आ रहे हैं। बेटा बोला कहे लगी मैया वो बेकार हमरा फंसा देगा था। बोले नहीं रे बेटा, नानू काका जो आ रहे हैं मिनिस्टर से मिले ला रहे हैं, 2-3 दिन रहेंगे और चल जाएंगे। टेंशन वाला क्या बात है, तुम हर बार आ जाता, जब जब हमारा भाई आता है तो हर बार आ जाता है। यहाँ आदमी ही भाई नहीं आता, शादी ब्याह में तो आदमी कह लगता है ये जी पूर्व पश्चिम से जहाज आवेला, ताकत ताक न बोले मुआ हमर भाई आवेला, हमर भाई आवेला जोड़ा साड़ी लावेला, उहे सरिया पहन के घिया ढारी करब न, ये वाला गीतवा चलने लगता है। और हमारा भाई आ रहा था, थोड़ा खराब लग रहा है, चलो हमारा भाई आवेगा। तो इस तरह से जो है ये करना प्रारंभ कर दिए थे। अब देखिए 19 नंबर, द नरेटर ऑफ अ पिंच ऑफ अ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन। अच्छा ये बताइए ये क्या थे, ये क्या थे, अभी हम बताए थे क्या थे, एंड अंडर सेक्रेटरी क्या थे जी, अंडर सेक्रेटरी उप सचिव थे, क्या थे, उप सचिव। अभी बताया है ना जी, इसके पीछे बताए थे उप सचिव थे। चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला यह देखिए है हमारा, वेन वाज मनोहर माल गौनकर। मनोहर माल गौनकर का जन्म कब हुआ था, मनोहर माल गौनकर का जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, ये प्रश्न आप कमेंट में बताइए कि मनोहर माल गौनकर का जन्म कब हुआ था। हम आपके कमेंट को देखेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। आप बताइए मनोहर माल गौनकर का जन्म कब हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और हम मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाय बाय।